ब्रजेश जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ तैयार हैं। ब्रजेश बताइए और क्या निकल कर आ रहा है इस सभी की बैठक से? देखिए, दो चीज़ें हैं जो और हैं। सबसे पहले पीएसयूज़ के लिए काम की बात है। पीएसयू कंपनियों में जो सेबी ने एक नियम लाया था जो 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया था। वो नियम ये था कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की जब नियुक्ति होती है तो उसके अगली एजीएम या अधिकतम 3 महीने के भीतर जो डायरेक्टर की नियुक्ति है उसके लिए शेयर होल्डर अप्रूवल लेना ज़रूरी है। लेकिन ये बाकी कंपनियों के लिए तो ठीक था, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि वहाँ खुद कंपनी के कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टर की नियुक्ति, क्योंकि बहुत बार इसमें कमिटी होती है या मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, और बहुत बार तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट तक मामला जाता है। तो इन वजहों से वक्त बहुत लगता था और फिर बार बार ईजीएम करना या पोस्टल बैलेट की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो ऑपरेशनल दिक्कतें थीं सरकारी कंपनियों को। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और पीएसयूज़ की तरफ से सेबी के पास ये रिक्वेस्ट आया था कि पीएसयू लिस्टेड कंपनियों के लिए ये जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के 3 महीने के भीतर शेयर होल्डर से मंजूरी लेने की जो शर्त है, इसको हटा दिया जाए, इससे फ्री कर दिया जाए। तो सेबी ने अब पीएसयूज़ के लिए ये शर्त जो है हटा दी है। तो एक ये बड़ी अहम बात है पीएसयूज़ के लिए, उनका कष्ट जो है थोड़ा वो कम होगा। तो जो बाकी कंपनीज के लिए रूल्स होते हैं डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में, वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। बेसिकली इनके लिए कुछ एडिशनल टाइम बिल्कुल यहाँ पर बस इसीलिए लागू नहीं होंगे क्योंकि पीएसयूज़ का आर्गुमेंट है, और जो बहुत बार हमें देखने को भी मिलता है कि खुद कंपनी के कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक किसी दूसरी कोई मिनिस्ट्री नॉमिनेट करती है, फिर इसी मामले में कोई दूसरी मिनिस्ट्री नॉमिनेट कर देती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्रॉस स्टेक वाले कंपनियाँ भी होती हैं। तो इन वजहों से ये दिक्कत आ रही थी। चलिए, तो पीएसयूज़ को थोड़ा और समय मिलेगा। ऑपरेशनल इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट सिर्फ कंपनी नहीं, सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बड़ा योगदान होता है। अच्छा, दूसरी कौन सी बात निकल कर आ रही है? ये भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए आप। ये जासूसी वाली है। सेबी और जासूसी। हाँ, लेकिन जासूसी बाहर वालों को करनी है। सेबी जो अपना काम जासूसी करती है, वो पता लगाती है कौन गड़बड़ी कर रही है, वो तो अलग चीज़ है जी। तो बेसिकली इसमें यह है कि सेबी का एक इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म पहले से था। वो इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म इसलिए था कि अगर कंपनी में कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन सटीक देते हैं, गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो उसके एक सर्टेन अनुपात में लोगों को, मतलब करोड़ तक अमाउंट थी, करोड़ में, कि वहाँ तक आपको इनाम मिलता है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ उन जासूसों को रिवॉर्ड किया जाएगा जिनके खिलाफ, ऐसे मामलों में जहां पर सेबी ने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया है कि इनके खिलाफ रिकवरी होनी है, उन लोगों के नाम सेबी की वेबसाइट पर हैं कि इनसे रिकवरी होनी है, लेकिन या तो कंपनी लापता है या डायरेक्टर लापता है या उनकी संपत्तियों की कोई जानकारी नहीं है या वो लोग छुपाए हुए हैं मल्टीपल लेयर्स में। तो अगर इसके बारे में कोई सटीक जानकारी देता है सेबी को और उस जानकारी से रिकवरी होती है तो वहाँ पर इनाम दिया जाएगा। तो इसके लिए अभी तक ये था कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड से इन्फॉर्मेंट को ये रिकवरी के लिए नहीं पैसे दिए जा सकते थे, लेकिन चूँकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है, जो स्पेसिफिक इस मामले में है करीब 1939 करोड़ के आसपास की रकम है, लेकिन अगर ओवरऑल जो डिफ़िकल्ट टू रिकवर अकाउंट का टैग है वो 67,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और ज़्यादातर इसमें वो एंटिटीज़ हैं जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाली हैं, जिनके नाम हम काफ़ी सालों से, और 90 के दशक में तो बहुत ही पॉपुलर थी इस तरह की कंपनियां। तो उन कंपनियों के लिए जो है, अगर वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देता है उन कंपनियों के डायरेक्टर्स के संपत्तियों के बारे में और रिकवरी होती है, तो वहाँ पर उनको जो है लोगों को इनाम दिया जाएगा। और ये अधिकतम 2 पार्ट में होगा। एक, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पहली बार दे दीजिए तो वहाँ पे आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक का है, और एक बार आपको जो फाइनल मिलेगा, यानी जब सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की हो जाएगी, तो 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। और ये भी होगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे अपनी पर्सनल, उसको गोपनीय रखा जाएगा। पूरी रिकवरी पे कोई परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, टोटल है। हाँ। टोटल संपत्ति की बिक्री से वसूली का 10% या अधिकतम 20 लाख। अच्छा, ठीक है। और अंतरिम जो इनाम होगा, इंटरिम होगा, वो जो भी संपत्ति की रिजर्व प्राइस होगी उसका 2.5% या 5 लाख, इसमें से जो भी कम होगा।